नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें। आपसे भी नंबर निवेदन है, हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बच्चों की वैक्सीन कोवैक्स के आपात इस्तेमाल को WHO की मंजूरी। भारत में बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए दूसरा वैक्सीन रूपी हथियार मिल गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII की कोवैक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। अब भारत में टीके के प्रयोग को लेकर दवा महानियंत्रक DCGI को लिखा गया है। DCGI से हरी झंडी के बाद इस वैक्सीन को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। विधानसभा से पहले MC शिमला के चुनाव में उतरेगी आप। हिमाचल विधानसभा की सभी 68 सीटों पर अगले साल के अंत तक होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी मई 2022 तक प्रस्तावित नगर निगम शिमला का चुनाव लड़ेगी। पार्टी के हिमाचल इकाई के अध्यक्ष अनूप केसरी ने शिमला में पत्रकार वार्ता में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2022 में हिमाचल की सभी 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब पार्टी ने फैसला लिया है कि नगर निगम शिमला के सभी वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हिमाचल बिजली बोर्ड 31 मार्च से पहले बदलने होंगे लकड़ी के सभी खंभे, मंत्री ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च से पहले लकड़ी के सभी पोल बदलने के निर्देश जारी किए गए हैं। कई क्षेत्रों में बिजली के पोल अभी तक नहीं बदले जाने से ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी सोमवार को राज्य सचिवालय में अधिकारियों पर तल्ख नजर आए। ऊर्जा मंत्री बोले कि उन तक इस बारे में कोई शिकायत ही नहीं पहुंचनी चाहिए और अधिकारियों को अपने स्तर पर इन लकड़ी के पोल हटाने के निर्देश दे देने चाहिए। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के समक्ष लकड़ी के जर्जर पोल नहीं बदलने की लगातार शिकायतें आ रही हैं। ड्रग अलर्ट, हिमाचल में 5 और देश में बनी 17 दवाओं के सैंपल फेल, उद्योगों को नोटिस। नवंबर माह में हिमाचल प्रदेश में बनी 5 व देश में बनी 22 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप, एलर्जी, एनेस्थीसिया व बैक्टीरियल फंगस की दवाएं शामिल हैं। प्रदेश में जिन 5 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें सिरमौर की 1 व सोलन की 3 कंपनियों के सैंपल शामिल हैं। सिरमौर के पाउंटा साहिब की एक ही कंपनी के 2 अलग अलग दवाओं के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के नवंबर माह के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई। कुल 1102 दवाओं के सैंपल लिए गए थे, जिनमें 1080 सैंपल सही पाए गए जबकि 22 सैंपल ठीक नहीं पाए गए। इसके अलावा सिरमौर के पाउंटा साहिब की जीव लैबोरेटरी कंपनी की एलर्जी की लियोसिट्राजिन व उच्च रक्तचाप की एटोनोलोल व आमलोडिपाइन टैबलेट, सोलन जिले के बद्दी के समीप संडोली गांव में स्थित हेल्थ बायोटेक कंपनी की बेहोशी की दवाई लिग्नोकेन एंड एंड्रोनालाइन इंजेक्शन, झाड़ माजरी के सेलिब्रिटी बी फार्मा के कोलेस्ट्रॉल की दवा, कैल्शियम टैबलेट व झाड़ माजरी औद्योगिक क्षेत्र की क्रेस लाइफ साइंस कंपनी की बैक्टीरियल फंगल की दवा, एफ्लोकोसिन मेट्रानिडाजोल दवाई मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं। वहीं राज्य ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवाह ने बताया कि सैंपल फेल होने वाले उद्योगों को नोटिस जारी कर बाजार से दवा वापस मंगाने को कहा गया है। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती, विवादित अंक निर्धारण फॉर्मूला हटा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 4000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के लिए तय किए गए अंक निर्धारण के विवादित फॉर्मूले को अब हटा दिया गया है। योजना को अधिसूचित करते समय सरकार ने घर से स्कूल की दूरी के आधार पर अंक देने का फैसला लिया था। ग्रामीण विकास विभाग को अंक देने का जिम्मा सौंपा गया था। विभागीय अधिकारियों के इनकार करने पर अब शिक्षा विभाग ने इस शर्त को हटा दिया है। वहीं इसकी जगह स्कूल वाली पंचायत या वार्ड में रहने वाले व्यक्ति को अधिक अंक दिए जाएंगे। स्कूल से दूर रहने वाले लोगों को कम अंक मिलेंगे। उधर नियम 18 के तहत मुख्यमंत्री की संस्तुति पर भरे जाने वाले मल्टीटास्क वर्करों के 4000 पदों के लिए यह शर्त मान्य नहीं रहेगी। 31 मुख्य अध्यापकों को दे दिया सेवा विस्तार, 277 को मिली पदोन्नति। हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग ने TGT एवं प्रमोटी लेक्चरर से हेडमास्टर बने 31 शिक्षकों को सेवा विस्तार दे दिया है। शिक्षा विभाग ने 3 दिसंबर को प्रदेश भर के विभिन्न स्कूलों में सेवाएं दे रहे 277 TGT और प्रमोटी स्कूल लेक्चरर की पदोन्नति सूची जारी की थी। इन TGT और प्रमोटी स्कूल लेक्चरर को वरिष्ठता के आधार पर विभाग ने स्कूल हेडमास्टर के पद पर पदोन्नत किया।
करुणामूलक आधार पर भरे जाएंगे क्लास डी के पद, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने करुणामूलक आधार पर क्लास डी के पदों को भरने का फैसला लिया है। इन पदों को जल्द भरने के लिए सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इन पदों को भरने के लिए प्रस्ताव अब वित्त विभाग के पास नहीं जाएंगे। वहीं क्लास सी के पदों को भरने के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था करने पर मंथन जारी है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सरकार ने क्लास 1, 2, 3 और 4 की जगह क्लास ए, बी, सी और डी के नए नाम करने का फैसला लिया है। अब IAS और HAS भी लगाएंगे विद्यार्थियों की क्लास, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में IAS और HAS भी विद्यार्थियों की कक्षाओं में क्लास लगाएंगे। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने 15 दिनों में नज़दीकी स्कूलों में एक दिन पढ़ाने के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को और मजबूत करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सोमवार को इस बाबत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर अपने नज़दीकी प्रशासनिक अधिकारियों से इस संदर्भ में संपर्क करने को कहा गया है। समग्र शिक्षा अभियान, हिमाचल में बदलेगी प्रारंभिक शिक्षा की तस्वीर, केंद्र ने दिए 105 करोड़। हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा की तस्वीर बदलने के लिए केंद्र सरकार ने 105 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग को यह बजट जारी किया गया है। इसके तहत प्री प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को 5-5 हज़ार रुपये की बेसिक किट दी जाएगी। नर्सरी और KG कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने और स्कूलों में नहीं पढ़ने वाले बच्चों को तलाशने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा 14 गर्ल्स हॉस्टलों और 1ली से 8वीं कक्षा के स्कूलों पर भी यह धनराशि खर्च की जाएगी। वहीं लैपटॉप खरीद का मामला वित्त विभाग में फंसा। प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों के करीब 19,500 मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने का प्रस्ताव अभी वित्त विभाग से मंजूर नहीं हुआ है। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत चर्चा नहीं हुई। खरीद प्रक्रिया में सिर्फ एक ही कंपनी के पात्र पाए जाने के चलते मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना जरूरी है। वहीं शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 19-20 के मेधावियों के लिए लैपटॉप खरीदे जाने हैं। हिमाचल कैबिनेट बैठक, नए वेतनमान पर लगी मुहर, जाने किसके वेतन में होगी कितनी बढ़ोतरी। कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति JCC की बैठक में हुए नए वेतनमान की घोषणा पर सोमवार को प्रदेश कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। इनमें तय किया गया है कि करीब 2 लाख कर्मचारियों का वेतन अधिकतम 15% तक बढ़ाया जाएगा। यह लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा। संशोधित वेतन जनवरी 2022 से मिलेगा, जो कर्मचारियों के खातों में फरवरी में आएगा। हालांकि कैबिनेट अभी यह तय नहीं कर पाई है कि कर्मचारियों का एरियर कितनी किस्तों में और कब देना है। सोमवार को प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्मचारियों पर फैसला छोड़ा गया कि वे किस फॉर्मूले के तहत लाभ लेना चाहते हैं। कैबिनेट ने इसके लिए 2 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प बेसिक सैलरी में 2.59 और दूसरा 2.25 गुना बढ़ोतरी का है। इनके साथ अलग अलग तरह के भत्ते और अन्य लाभ दिए जाएंगे। इससे विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 3 से 25 हज़ार रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। यह वृद्धि कुल वेतन में अधिकतम 15%, जबकि औसत 11% के आसपास रहेगी। नए वेतनमान का निर्धारण करने के लिए जल्द ही रूल्स बनाए जाएंगे, जिसमें पूरी स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इसके अलावा बात करें तो न्यू पेंशन पर खर्च होंगे 260 करोड़ रुपये। संशोधित वेतनमान के बाद 1,05,000 NPS कर्मचारियों के उच्च वेतन निर्धारण के चलते प्रदेश सरकार की ओर से न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत 6 वर्ष के अंशदान के रूप में 260 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।